एक बार फिर खींचा कार्ड कॉपी कर लो। क्या छठ पूजा आयोजन कानपुर में भी ये आयोजन बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हमारे यहाँ जो नहरें हैं वहाँ पे घाट बनाए गए, उन घाटों की गंदगी को देखते हुए मैंने नगर निगम के अधिकारियों और नहर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जो गंदगी वहाँ दिख रही थी, ऐसी गंदगी में कोई भी आयोजन हो नहीं, तो इस बारे में निर्देश दिए गए और उसका परिणाम रहा कि आज आप देखेंगे जाके वहाँ के घाटों को बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ स्वच्छता की गई है। वहाँ लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि छठ पूजा पर बहुत अच्छी तरीके से स्वच्छता आप देखने को मिलेगी। वीडियो क्यों में सर आप फोन से बात कर रहे हैं और कई अधिकारी को पानी मिली आपको पूजा करना पड़ेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि जब हमारे यहाँ के लोग किसी धार्मिक आयोजन में इतनी गंदगी में अगर उनको पूजा करनी पड़ेगी तो ये कैसे संभव है कि जो अधिकारी हैं वो घरों में बैठे हैं, इसी में बैठे हैं और वहाँ के लोग परेशान हो। तो मैंने जरूर कहा था, हमने अगर यहाँ के लोग परेशान हो, यहाँ के लोग छठ पर्व पर अगर इतनी गंदगी में उनको पूजा करनी पड़ी, उनको रहना पड़ा, तो फिर अधिकारी भी यहीं आएंगे और उसी गंदगी में उनको भी रहना पड़ेगा। यहीं इसी जो नहर है उनको भी इसी नहर में खड़ा करें, ऐसा नहीं होगा। ये संभव नहीं है कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के लोगों की अपेक्षा है हमसे और ये उनका नैतिक कार्य है। वो इसी के लिए यहाँ पे उनको सैलरी दी जाती है कि वो लोगों की समस्याएं सुने, उनका समाधान करें। नहर विभाग के अधिकारी नगर निगम पे टाल रहे थे, नगर निगम के अधिकारी नहर विभाग पे टाल रहे थे, तो कल मैंने दोनों लोगों को बुलाया। बल्कि एक तीसरी और समस्या थी कि कुछ एक प्रॉब्लम थी वहाँ पर सुजान गेस्ट हाउस पे कि जिसमें BSNL के अधिकारियों से संबंधित मैटर था जी, लाइन जा रही थी, उससे बड़ी गंदगी थी, तो उनको ही बुलाया। कल तीनों लोगों को बुलाया, तीनों लोगों से बात करके समस्या का समाधान हो गया। आप कोऑर्डिनेशन नहीं रखते, आप सब एक दूसरे पर टालते रहते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते। आपको जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको वेतन है इसी बात का मिलता है कि जनता की जो समस्याएं हैं उनको आप समाधान करें। इसके लिए मैंने निर्देश दिए। तो मैंने कहा अगर आप नहीं मानेंगे तो इसकी शिकायत बाकायदा मैं मुख्यमंत्री से करूंगा और आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। आप ये गलतफहमी छोड़ दीजिए कि आप कुछ नहीं करेंगे, घरों में बैठेंगे, मनमानी करेंगे, उसके बाद भी आप सुरक्षित रहेंगे, यानी कि आप लोग कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई जरूर होगी, तो उसका परिणाम भी देखने को मिला। आप देखिए CPI नहर हो, चाहे सुजान गेस्ट हाउस के पास की नहर, आप देखिए पूरी तरीके से क्लीन हुई है। वही लोग हैं, वही व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था आप पहले कर लेते तो आज क्यों करना पड़ता। आज जिलाधिकारी जी के साथ और नगर आयुक्त और ADM सबके साथ मैंने दौरा किया था और देखा 80% व्यवस्था ठीक हो चुकी है कि जब हम लोगों ने वहाँ शक्ति दिखाई। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर जो हमारे घाट हैं यानी जो नहरें हैं उनके सुंदरीकरण के लिए नहर विभाग द्वारा लगभग 16 करोड़ रुपए का प्रस्ताव वहाँ के नहरों के सुंदरीकरण, वहाँ घाटों के सुंदरीकरण के लिए शासन में भेजा गया है और उसमें 7 करोड़ रुपया की स्वीकृति नगर निगम द्वारा 15वें वित्त आयोग में की गई है, जिसमें एक आम सहमति बनी गई। तो नगर
पंचायत के साथ इसमें 7 करोड़ रुपया जो हमारा 15वां वित्त है उसमें दे दिया जाए। तो इसके लिए 7 करोड़ रुपया उसमें दिया गया और वो रुपया जल्दी उसमें नहर विभाग में ट्रांसफर होकर नहर विभाग उसमें काम करेगा, वहाँ घाटों का सुंदरीकरण करेगा। हम चाहते हैं कि वहाँ जितनी नहरें हैं वो एक पिकनिक स्पॉट बने और हम ये भी प्रस्ताव भेज रहे हैं कि जो नहर विभाग है शहरी क्षेत्र जो है, शहरी क्षेत्र की जितनी नहरें हैं उनको नगर निगम में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि नगर निगम उनका सुंदरीकरण करे, वहाँ स्वच्छता का ध्यान रखे। इसका भी प्रस्ताव हम जल्दी ही भेज रहे हैं। इस संबंध में कल नहर विभाग के अधिकारियों और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और दोनों लोग सहमत हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि अगर ये मिल जाता तो मैं इसका उनका भविष्य पूरी तरीके से सुंदरीकरण करूँगा। यहाँ पर जो भी व्यवस्था है, जो भी लोग वहाँ चाहते हैं पूरी करूँगा, लेकिन हमारी एक मजबूरियाँ है कि हम वहाँ नहीं कर सकते क्योंकि ये नहर विभाग के पास है। तो नहर विभाग के अधिकारियों से यहाँ सहमत करिए, जल्दी हम प्रमुख सचिव के पास इसका एक प्रस्ताव भेजेंगे कि नहर जितनी भी हमारी 11 किलोमीटर लगभग नहर शहरी क्षेत्र पड़ती है वो ट्रांसफर हो जाए नगर निगम में ताकि भविष्य में कोई भी समस्या हो ही ना। और मैं एक बार पुनः अपने कानपुर वासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और साथ में कानपुर वासियों से अपील भी करता हूं कि आप लोग आइए, छठ के इस आयोजन का हिस्सा बनिए। अब आपको सभी जो घाट हैं वहाँ पर आपको बदले बदले नजर आएंगे। सर जी पे करना हमने तो के लिए टीटी करने